जय निषाद राज साथियों। जैसा कि साथियों पिछले 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि जिस पार्टी के लिए हमने अपना खून पसीना समय सब कुछ कुर्बान किया, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी पार्टी के विधायक, उसी पार्टी के सांसद कहीं ना कहीं मुझे गिरफ्तार कराने में लगे हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने साथ 7 साल समय देने वाले युवा क्रांतिकारी को नहीं झेल पा रहा, वह व्यक्ति समाज को क्या झेलेगा और समाज के दुख दर्द को क्या समझेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं लाइव आया हूं साथियों। हमने जिक्र किया था आप सबके सामने, 3-4 दिन पहले मैं लाइव आया था कि उस दौरान डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुझे गिरफ्तार करने के लिए एसओ पनियरा को आदेशित किए थे। उस दौरान तो मैं किसी तरीके से बच गया, इनके जो है बिछाए गए जाल में मैं फंसा नहीं, लेकिन इन्होंने फिर से जो है एक षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ। एक अपने ही चंगू मंगू द्वारा मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका नाम मनीष निषाद है, जो खैरावा का निवासी है, मेहदावल विधानसभा क्षेत्र का। उसके जरिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और विधायक सरवन निषाद, सांसद प्रवीण निषाद। ये तीनों लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराए हैं। उसी संबंध में आज मैं लाइव आया हूं साथियों, और आप सबके सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं साथियों। अभी जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है, वो मुकदमा दर्ज हुआ है साथियों, यानी कि मैं आपको मुकदमे का जो एप्लीकेशन है, जो एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है, उसको पढ़ के मैं आप सबके सामने सुनाना चाहता हूं साथियों कि क्या लिखवाया गया है मेरे खिलाफ। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग लाइव बने रहिएगा। इस पूरे लाइव को आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि डॉक्टर संजय निषाद की औकात क्या है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कितने निचले हद तक गिर सकते हैं, उनको जेल भिजवाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए। अगर कोई कार्यकर्ता डॉक्टर संजय निषाद के नीतियों से असहमत होकर के उनके खिलाफ बगावत करता है, तो उस कार्यकर्ता की जगह जेल है या फिर फर्जी मुकदमा है। इस चीज को आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने चरितार्थ कर दिया है। हमारे खिलाफ जो तहरीर थाने में पड़ा है साथियों, वो इस प्रकार से है। तहरीर देने वाले व्यक्ति का नाम मनीष निषाद है, खैरावा का निवासी है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद के इशारे पर जो ये सब हो रहा है, और जिसकी पुष्टि आईडियो में सारी चीजें खुल करके जो है, कप्तान साहब हो चाहे एडीजी साहब हो, सबसे जो है माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और विधायक इंजीनियर सरवन निषाद जी ने धर्मात्मा निषाद को गिरफ्तार करने के लिए पैरवी किया है। तो मामला पूरा यह है साथियों। तो एप्लीकेशन हमारे खिलाफ जो पड़ा है साथियों, वो इस प्रकार है कि मनीष निषाद एक लड़का है जो खैरावा का निवासी है, जो कभी मेरे ही साथ रह करके निषाद पार्टी का कार्य किया करता था, और डॉक्टर संजय कुमार निषाद उसी लड़के के जरिए मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा करके षड्यंत्र कर रहे हैं मेरी राजनीति खत्म करने के लिए, कि ताकि धर्मात्मा निषाद अगर जो है जेल चला जाएगा तो मेरे खिलाफ बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। क्योंकि जो डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नीतियों के खिलाफ गया है, या तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने का कार्य किया गया है, या तो उसे फिर जेल भिजवाने का कार्य किया गया है। उसी क्रम में ये लोग जो है हमारे खिलाफ तहरीर दिलवाते हैं मनीष निषाद नाम के लड़के से, और घटना दिखाई जाती है 14/11/2023 की। हम कह रहे हैं साथियों, घटना 14/11/2023 की है, और मुकदमा दर्ज होता है यानी कि कल के डेट में 25 तारीख को। 12-13 दिनों के गैप के बाद जो है मुकदमा दर्ज आखिर क्यों कराना पड़ रहा है डॉक्टर संजय निषाद जी को, इंजीनियर सरवन निषाद जी को क्यों कराना पड़ रहा है, वो सारी चीजें अभी आपको मैं विधिवत तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, और भी साक्ष्यों के साथ रख रहा हूं।
तो इसमें हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन पड़ता है उसमें वो व्यक्ति देता है कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी, थाना पनियारा, जिला महाराजगंज महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थी मनीष निषाद पुत्र स्वर्गीय अर्जुन निषाद निवासी ग्राम खैरामा, थाना मेदावल, जनपद संतकबीर नगर का स्थायी निवासी हूं। हम प्रार्थी दिनांक 14/11/2023 को अपने बड़े पिताजी हरिवंश निषाद के साथ महाराजगंज चौराहा गोरखपुर से गांगी बाजार चौराहा होते हुए अपने गांव वापस आ रहा था कि रास्ते में धर्मात्मा निषाद पुत्र फला यानी हमारे पूरे पिताजी का नाम हमारा पूरा उसमें डाटा है, पूरा जो है नाम पता है, और हमारे साथ अज्ञात कई साथियों का नाम फर्जी जो है इसमें जोड़ा गया है। 20-25 अज्ञात लोगों का नाम और जोड़ा गया है कि हम सभी ने मिल करके मनीष निषाद को मारा पीटा, उसको कट्टा सटाया, उसको जो है पिस्टल मुंह में डाल करके उसको जो है जान से मारने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो हम कह रहे हैं इतना बड़ा घटना 14/11/2023 को घट जाता है और मनीष निषाद उस दौरान मुकदमा नहीं दर्ज कराता है। 14 तारीख को थाने पर एप्लीकेशन नहीं देता है, 14 तारीख को 112 पर फोन नहीं करता है। मुकदमा दर्ज कब होती है? जब धर्मात्मा निषाद डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ मुखर होकर के बोलने लगते हैं और 2-4 न्यूज चैनलों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और उनको जो है अपनी बाइट भी दे चुके हैं। वो जो भी अन्य पत्रकारों से हमने बातचीत किया, उन सारी चीजों का जब मीडिया सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल होने लगा खबर, तब वे लोग कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिए हैं। उसी का ये हिस्सा है साथियों की 14 तारीख के घटना को 25 तारीख को मुकदमा लिखवाया जा रहा है। इसमें लिख के फिर देता है कि आगे मनीष निषाद को घेर करके मारा पीटा जाता है और मनीष निषाद को कट्टा सटा करके उसे धमकी दिया जाता है कि तुम कहीं शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे। और सबसे बड़ा जो आरोप इसमें लगाया जाता है कि 2300 रुपए हम लोग उसके जेब से निकाल लेते हैं। मतलब 2300 रुपए के लिए जो है हम उसको रोकते हैं और 2300 उसके जेब से निकालने के लिए हम गाड़ी रोकते हैं। इतनी गिरी हुई हरकत डॉक्टर संजय कुमार निषाद और विधायक सरवन निषाद ने हमारे साथ किया है। केवल छिनैती का मामला दिखाने के लिए 2300 रुपए का इसमें जिक्र किया गया है कि ताकि मेरे ऊपर जो है कहीं ना कहीं गंभीर धाराएं लगाई जा सकें। उसी का हिस्सा यह रहा है साथियों की 2300 रुपए का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। 2300 रुपए हमने उसके जेब से निकाल लिए और उसके बाद जो है उसको फिर जान माल की धमकी देते हुए हम लोग वहां से भाग गए और इसके साथ कई अन्य साथियों का हमारा जो है उसमें नाम जोड़ा गया। अब आप लोग अपने बुद्धि विवेक से एक बार सोचिए कि घटना होती है 14/11/2023 को। मैं घटना से डिनाई भी नहीं करता हूं साथियों। हाँ, सच है मैंने मनीष निषाद को 14/11/2023 को घेर के मारा था, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मारा क्यों था वो भी तो कारण आप लोग जान लीजिए। बात करते हैं हम जो है 21 अगस्त 2022 की। 21 अगस्त 2022 की रात को मनीष निषाद और नौमीनाथ निषाद ये दोनों लोग जो है मेरे घर पे आते हैं मारपीट करने के लिए। मेरे भाई से किसी बात को लेकर के कहा सुनी इन सबके बीच में हो गई थी। उस दौरान नौमीनाथ निषाद जो मेरे गांव का ही निवासी है वो और मनीष निषाद अपने साथियों के साथ आया था, कट्टा के साथ आया था उस दौरान। और उसके बाद जो है हमारे घर पे वो चढ़ गया था, हमारे भाई को मारा था। उसके बाद हमारी बहन का सर उसमें फटा था। हमारी बहन को गंभीर चोटें उस दौरान आई थी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद के कहने पर ही उस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने कहा चलिए पार्टी के कार्यकर्ता सब हैं, निषाद होने के नाते डॉक्टर संजय निषाद ने मेरी बात को दबा करके कह दिया चलिए वो सब भी निषाद है, मुकदमा ना लिखा जाए। हम लोग उस दौरान जो है मुकदमे में थोड़ा ढिलाई कर दिया, नहीं तो उसमें 307 308 भी लग सकता था साथियों, जितना गंभीर चोट लगा था। वो वीडियो हम आपको दिखा दे रहे हैं जो मेरी बहन को मारा गया था उस दौरान और जो चोट मेरी बहन को लगी है। आप सभी लोग मेरे लिए जज हैं, आप सभी लोग मेरे लिए कहीं ना कहीं भगवान हैं। मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक ही मेरे लिए जज हैं, मेरे लिए भगवान है। आप सभी लोग इसका डिसाइड करिएगा कि मैंने गलत किया है या फिर मनीष निषाद ने गलत किया था। मेरी बहन के ऊपर अटैक करके, एक महिला के ऊपर अटैक करके इन कायरों ने जो है मेरी अनुपस्थिति में मेरी बहन का मार के सर फोड़ दिए थे, मेरे भाई को गंभीर रूप से चोटिल कर दिया था। उस दौरान जो है इन सब के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, नौमीनाथ निषाद और मनीष निषाद के खिलाफ पनियारा थाने में ही मुकदमा दर्ज है। उसके बाद ये मनीष निषाद साल भर बाद आता है, फिर इसी गांव में जो है उसके बाद टेलर टाइट करता है। धर्मात्मा निषाद के घर पे हम लोग चढ़ के मारे थे, धर्मात्मा निषाद ने क्या उखाड़ लिया।
तो बेटा धर्मात्मा निषाद तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे कि हम तुम्हें निषाद समझ के बख्श रहे थे, नहीं तो तुम्हारा वो आश्रम उसी समय किए होते कि तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ते हैं। और हम लाइव बात कह रहे हैं, हमें गिरफ्तारी का भी अब डर नहीं रह गया है, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जितना गिरना थे उतना गिर चुके हो, अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकते हो। ठीक है, गिरो जितना गिरना है। अभी मैं जनता के सामने सब कुछ पर्दाफाश करूंगा और डॉक्टर संजय निषाद के कई ऐसे मेरे पास आइडियो हैं, उसको भी जारी करूंगा, लेकिन इस लाइव के माध्यम से जारी नहीं करूंगा। उसमें नेशनल मीडिया और उसके बाद जो है लोकल मीडिया सबको इनवाइट करके उस ऑडियो वीडियो को जारी करूंगा, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद और सरवन निषाद के सभी करतूतों को मैं दिखाने का कार्य करूंगा। 2 मिनट के अंदर ना अगर इनकी मंत्री पद चली जाए तो आप लोग कहिएगा डॉक्टर संजय निषाद ने अपने बड़बोलेपन में इस देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी नेता को नहीं छोड़ा होगा जिसकी मां बहन को गालियां देने का कारण ना किया हो। दूसरी बात छोड़िए, इस देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी जी के खिलाफ भी उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी किया है और गालियां देते हुए किया। उस ऑडियो को भी जारी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी जारी नहीं करूंगा। अभी उन सबको भेज दिया हूं, अगर वो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं वास्तव में बता रहा हूं, उस ऑडियो को भी जारी करने में मैं गुरेज नहीं करूंगा। अभी ये देख लीजिए, जो मेरी बहन के ऊपर ये लोग अटैक किए थे, मनीष निषाद और उसके साथी। ये देख रहे हैं, मेरी बहन का पूरा सर उस दौरान फाड़ दिया गया था। इन लोगों ने धारदार हथियार से शायद हाकी और राड लेकर के लोग आए थे 4 पहिया वाहन से। उसके बाद मेरे घर पे अटैक करके लोग गए थे। उसी दिन से मैं इस मनीष निषाद को खोज रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो खैर मनाइए, बहन के ऊपर अगर आज की बात आई तो साला हत्या भी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन हालांकि मैंने कानून का सहारा लिया, मैंने कोई कार्रवाई उस पर नहीं किया, क्योंकि मैं कानून को मानने वाला हूं और देश संविधान से चलता, उसी संविधान के हिसाब से मैं उनके ऊपर कार्रवाई कराना चाहता था। इसलिए मैंने कोई आवेश में आके काम नहीं किया गलत। लेकिन जब ये गालियां देने का काम करता रहा घूम घूम के क्षेत्र में, तो मुझे बुरा लगा। ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन के मार पीट पर और अपनी बहन के मार खाते हुए देख जाए और उसके बावजूद भी कुछ ना बोले, तो भाई नहीं साला निकम्मा होगा। ठीक है, ये रहा वीडियो साथियों, जिसमें मेरी बहन को मारा पीटा गया। अब दूसरा वीडियो मैं आप सबको दिखा रहा हूं। मेरे घर पे जो है ये लोग 100-150 की संख्या में चढ़ करके आए थे। उस दौरान मेरी गैर मौजूदगी में मैं जब पहुंचा, उसके बाद मामले को किसी तरीके से एसओ पनियरा को अवगत करा करके मामले को उस दौरान रफा दफा कराया गया था। जब मेरे घर पे सब लोग चढ़े थे, उसका वीडियो आप लोग देखिए। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब हद कर दिया तो इसको मैंने रोक करके मारा पीटा, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ किया जा रहा है। मामला जो है 15 दिन पुराना, उस दौरान मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज तब होता है जब डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ मैं बगावत पूर्ण रूप से कर देता हूं, पुरजोर तरीके से कर देता हूं। मेरी भी बहन को मारा पीटा गया, मेरे घर पे भी सैकड़ों लोग चढ़े थे। दर्ज करें मुकदमा जो है पुलिस वाले लूटपाट का, दर्ज करें, क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? उस दौरान तो जो है डॉक्टर संजय निषाद ने कह दिया, जाने तो जो है हम माफी ओफी मंगवा के खत्म करा देंगे। आज मेरे खिलाफ उसी मामले में जो है मुकदमा दर्ज करवा रहे सब लोग। ये देखिए साथियों, जो मेरे घर पे सैकड़ों लोग चढ़े थे। ये साथियों मेरे घर का सीन है। मेरे घर पे सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़े हुए हैं जब मेरे भाई को, मेरी बहन को मारा गया था। अब आप ही लोग बताइए, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा? अगर आपके घर पे कोई सैकड़ों की संख्या में चढ़ जाए और आपके माँ बहन को भद्दी भद्दी गालियां दें, आपके बहन का मार करके सर फाड़ दें, आपके भाई को जो है मारे पीटे, आप क्या करेंगे? आप राजनीति करेंगे? राजनीति करने का क्या मतलब आपका रह जाएगा?
कि आपके घर के खुद के लोग सुरक्षित ना रहे, आप लोग क्या करेंगे? फिर उसके बाद जो है, जब इस जो अपराधी था जो मेरे घर पे कट्टा लेकर के चढ़ा था, जो मेरे बहन के ऊपर अटैक किया था, जिसने मारा पीटा था, फिर उसका हसर आपके भाई ने जो किया, आज मैं खुद वायरल कर रहा हूं इस चीज को। फिर उस वीडियो को मैं दिखा रहा हूं जिस वीडियो के आधार पे मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया जा रहा है। यही वीडियो है साथियों, आप लोग ध्यान से देखिए, जिसको मैंने मारा पीटा था। और मार कर मार कर माफिया बन माफिया माफिया हमसे मार करेलवा का लुटले हैं, करेलवा का लुट ले कुर्सी से करेला कुर्सी से ले करेलवा का कुर्सी से उठा ले गए, कुर्सियों से का उठा ले गए करेलवा पर। अच्छा हमको बताओ कि कुल बंडी मंगाओ। हां बताओ तो काहे कुर्सियां उठा ले गए करेलवा पर तुम्हारे? काहे करेलवा पर के कुर्सियां उठा ले गए? हां मार कहीं नहीं, काहे कुर्सियां उठा ले गए? भगवान मानता नहीं, काहे कुर्सियां उठा ले गए करेलवा पर के? करेलवा पर के कुर्सी का उठा ले गए, काहे करेलवा पर के कुर्सियां उठा ले गए मेरे? हां यार करेलवा पर के कुर्सियां उठा ले गए, गोली तो हमें। हां काहे करेलवा पर के कुर्सियां उठा ले गए रे? हां हे माफिया पिस्टल चला ले बड़का कट्टा का दे ले हम कहूं ना वैसन कुछ हम नहीं करती भाई। कट्टा धैले का है, कट्टा का दे ले बताओ, कट्टा का दे ले कट्टा का दे ले कुछ नहीं को हमरे ले कट्टा का दे ले बता दे कौन चुप रहा है मिनट शांत रह सब मिले कट्टा का दे ले कट्टा का दे ले बता दे तभी ना खुलेंगे ले भैया हमरे ले कुछ नहीं कट्टा कैसे हमरे है कट्टा बता है कट्टा का कट्टा बता दे कट्टा का हमरे ले कट्टा कैले का कुछ नहीं भैया अगर कट्टा में करेला रहा होता ले का कैले भैया मेरे कुछ है तो आइला कुछ नहीं तोरे क्या ला रहा होता ले हमरे क्या कट्टा नहीं ला रहा ले लेते हां कट्टा नहीं ला रहा होता ले लेते हां अरे कट्टा नहीं ला रहा होता ले कट्टा नहीं ला रहा होता ले हां अरे भाई ते ईमानदारी से बता मेरे बकरे नहीं भैया नहीं ला रहा होता हां कुर्सियां कहां उठा ले गए कुर्सी हम तोड़ चला कर ले गए एक मिनट रुक जा अंदर है क्या अब काटा वापस साले बल गए तोहन पन के खा जाता तो किनारे अब जन्ना हो गए ना हो गए कुर्सियां काहे लगे हमारे हां कुर्सियां हमने ले गए उठ के ले भैया ले गए तो चल कुर्सी दे देते हां अब तोहन अब साथ तोहन तक कम चुप रहा कुर्सियां काहे लगे हमारे करेलो पर का माफिया ये माफिया राजनीति करे बात तब तो के नहीं मारत रहा लेकिन ये जान ले आज हम के हाथे चढ़ गया तू गलत मनन से मिल गई खैर मनावा बाहरी क्यों वीडियो बना दी तुरंत मोबाइल को छोड़ लिया चाहे भाई बाहरी क्यों रहा भाई साहब काहे कुर्सी उठा ले लाला करे लो हम काली कुर्सी अगर गइल मत कुर्सी चली आई का करे वो चली आई ठीक बा हम तो का करे हमरे घर तू आई लाला कट्टवा ले आज हम तोरे घरे ना आए लाली का करे आई लाला हम गए लाली समय शंकरपुर अच्छा हां तो का करे घर लगा रुक के तोर गाड़ी हमरे कमरा में कह दबा तू रुकल लाला 5 मिनट मेरे घर लगा तोरे घर आगवा रुकल जो मूर्ति बैठो काहे रुकल लाला 5 मिनट रुकले रहा लोग काले भैया रुका कौन लवंडवा अब एक गुप्ता जो मूर्ति लक्ष्मी जी रामलाल गुप्ता फोन लगा पुले बोला भाई फोन लगा देला लक्के के नंबर लंबे लगे फोन लगा आज के बाद जो हम कहीं कट्टी कट्टा ले चढ़िया ना ठीक बा इधर महात्मा एक मिनट भैया एक क्यों बोलिए ना एक मिनट फिर हुआ हमरे द्वार कट्टा ले चढ़ जा ये मतलब वाला काम करेला एक सेकंड है कौन है भैया कैसे शांत रहे वो तेज रहे गांव के रही भाई साहब मनीष निषाद है कटाया बाजार में हमारे घर पे चढ़ के मार करने जो गुरु पैदा कराला तो खत्म करे भी जाने वाला पकड़ के खुद आगे बढ़ल और साला नरकटाया बाजार चढ़ के करे हम सोचा था अब न बोले पड़ा
आज हमारे घर पे फिर एक बार चढ़ गया। अगर मैं क्या करे आए लाल साहब, क्या कर, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है साथियों, ये सारा प्रकरण है। जो व्यक्ति जो है साल भर पहले मेरे घर पे अटैक किया अपने साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ हमारे घर पे चढ़ गया था। उस दौरान हम थे नहीं, उसके बाद जो हम आए ये लोग भाग गए मौके से। लेकिन उसके बाद जो है जब हम पहुंचते हैं तो ये लोग जब तीतर बीतर हो जाते हैं, फिर हम इसको पनियरा को अवगत कराते हैं, इसको पनियरा आते हैं, फिर उसके बाद हम थाने पर तहरीर देते हैं। उस दौरान मुकदमा भी इसके खिलाफ पंजीकृत हमने करवाया था। 178/22 मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ पनियरा थाने में। लेकिन पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं की, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद द्वारा संरक्षित ये पालतू उनका गुंडा है। लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि अगर एक आम आदमी भी अपनी पर आ जाए तो बड़े बड़े गुंडा माफियाओं की भी माथ चोद दी जाती है। ठीक है, अगर मेरे परिवार पे कोई आंच आई तो मुझे कल मरना है, मौत आज आ जाए, लेकिन साला अगर मेरे परिवार पे कोई आंख उठा के भी देख लिया तो कतई मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं। चाहे वह व्यक्ति एक आम आदमी हो, चाहे इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हो। जितना मेरा सामर्थ्य है उस व्यक्ति से कड़ा मुकाबला करने के लिए मैं हर घड़ी हर वक्त तैयार रहूंगा। जब मैं अपना परिवार सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा तो फिर मैं समाज की रहनुमाई क्या करूंगा? मैं समाज की सुरक्षा कैसे करूंगा? अब उसके बाद देखिए क्या होता है। इससे हमने पूरा उस दौरान पूछा भी था कि इसलिए तुम हमारे घर पे आए थे, और इसी को आगे करके डॉक्टर संजय निषाद मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाए हैं। 14 तारीख की घटना है और मुकदमा दर्ज होता है 25 तारीख को। अगर ये गलत नहीं था तो उसी समय मुकदमा दर्ज करवाया होता। और आप सभी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूं अपने शब्दों के लिए, क्योंकि साथियों मैं इतना पीड़ित हो गया हूं इन सभी लोगों की वजह से कि मेरे शब्द जो है इस व्यक्ति के खिलाफ सही नहीं निकल रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी माननीय मंत्री हैं और माननीय विधायक सरवन निषाद जी माननीय विधायक हैं, इसलिए मैं उनका नहीं उनके पद का सम्मान करते हुए उनके खिलाफ ना कभी अपशब्द बोला हूं ना कभी अपशब्द बोलूंगा। लेकिन ये जो साला गुंडा माफिया बन के मेरे घर पे चढ़ के मार करने आया था, इस व्यक्ति के खिलाफ तो मैं बोला भी हूँ और बोलूंगा भी। और जो वीडियो पुलिस को मिली है वही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसी वीडियो के आधार पर डॉक्टर संजय निषाद मेरे खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष निषाद। कहाँ घर है? अच्छा, कहाँ आए थे तुम? सेवई शंकरपुर। सेवई शंकरपुर, अच्छा। धर्मात्मा निषाद के घर के पास क्या कर रहे थे तुम? बगल में लक्ष्मी जी बैठे बाटे हुआ रुकले रहा। कौन रोका था? गुप्ता हूँ। बुलाएंगे उसको? रामदयाल गुप्ता बुलवाओ उसको। रामदयाल गुप्ता फोन लगाओ। अच्छा, तो वहाँ पर हम देखे कैमरे में तुम्हारा कैद है लगभग 10 मिनट तो तुम वहाँ पर रुके थे। किस लिए रुके थे? जैसे लक्ष्मी जी बैठे से गई तो जब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है पहले से ही धर्मात्मा निषाद ने दर्ज कराया है, तो किस लिए तुम उनके घर के पास फिर आए थे? जब एक बार झगड़ा करने के लिए तुम आए थे, पिछली बार भी मुकदमा तुम्हारे खिलाफ दर्ज है, मालूम है नहीं मालूम है? नहीं मालूम। मुकदमा वाला नहीं मालूम है? मालूम है। सोहन सब पहले सोहन वोहन कैले रहना वो तो भाई रहना, लेकिन तू का करे चढ़ के लाला मैदान से सब बोलौले रहना है। के बोलौले आला है? नौमी और सोहन। नौमी सोहन बोलौले आला है। अच्छा अच्छा, झगड़ा करे करती नौमी सोहन बोलौले आला है। वो सब काले आला कि हमर आली सत्यम राल सोनू राल। हां कोई खातिर काले की आवा झगड़ो ना बतौले बर्थडे के बोलौले आला। धर्मात्मा निषाद हां कट्टा वाला बाहर रिकॉर्डिंग में झूठ ने बोला। कट्टा वाला अरौले का करे हालत ने बता दे। जब अजय दौड़ाया था तुम याद करो, अजय विमलेश तुम्हें दौड़ाए थे। ईमानदारी से बताना, मैं फिर कह रहा हूँ ना भैया ऐसा तुम कट्टा लेके नहीं आए थे। दिखा दिया जाएगा हमें कैमरा में अगर होती सब कुछ है, कह दे दिखा भी चुका हूँ थाने पर। तुम्हें बस पुलिस खोज रही है कि तुम आओ। अब तुम्हें मैं इस पनियरा पुलिस को सुपुर्द कर रहा हूँ। तुम एक बात बताओ किस लिए आए थे? ईमानदारी से बता दो तभी तुम घर जा पाओगे, नहीं थाने पर आ जाओ। मैं पुलिस को सौंप दूंगा। हाँ कट्टा वाला तुम ईमानदारी से बता दो किस लिए तुम कट्टा लेके आए थे। आप एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए। हम पूछ रहे हैं कट्टा तुम क्यों लेकर आए थे पिछली बार? ईमानदारी से बता दो। भैया हम ना लिए। कौन लेकर आया था? पास करा लो, लेकिन हम ना कट्टा। कौन लेकर आया? पास कट्टा आज तक बटले ना। ठीक है, रोक उनके यार, लाओ। चलो ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पर क्या हुआ उसके बाद?
मान लो धर्मात्मा निषाद के घर के पास तुम रुके थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अली अगवा रोक लाना है। कहाँ पर रोके हैं? ये गाड़ियों का खड़ी हुआ। कहाँ पर, किस जगह? बंधुआ पे। बंधे पर क्या हुआ फिर? रोक के कहने झगड़ा भैल, पीछे कहले ना हम झगड़ा ना भैल। उसके बाद मारने शीशा फूट गया जोर से गाड़ी। कितने लोग रहे होंगे? 8-9 जनी रहना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद तो चाबी मांगे लगले, कालू कम धर्मात्मा भैया फोन करता ठीक। उसके बाद चाबियां ले लाना सब। अच्छा, कितने देर बाद मैं आया हूँ? क्योंकि मुझे जब लड़के बताए हैं कि जो मारपीट हो रहा है 5 मिनट लगभग बाद। अच्छा। किसी को पहचान रहे हो जो मारा पीटा है? 4-5 जनी बाटे जो पहचान जाओगे ना? नाम हम जानते हो? नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम पता करवा रहे हैं। देख लिए साथियों आप लोग, ये है पूरा मामला। जो साथी नए जुड़े होंगे उनको फिर से मैं एक बार बता दूं कि 21 अगस्त 2022 की घटना है, साल भर पुराना मामला, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार निषाद द्वारा संरक्षित पालतू गुंडा 2 टकिया माफिया, जो अभी नया नया माफिया बन रहा है, वो जो है साल भर पहले मेरे घर पे नौमीनाथ निषाद मेरे बड़े भाई से झगड़ा करता है, जो मेरे ही गांव का निवासी है। नौमीनाथ निषाद का बहिनाउर है खैरामा के बगल में, चनावा एक गांव है। तो उसके जरिए जो है मनीष से इससे परिचय हुआ था। अब मनीष वहां से रात में लगभग 8-9 बजे मेरे घर पे आता है मारपीट करने, साल भर पहले। उस दौरान मेरे बड़े भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, सबको भद्दी भद्दी गालियां इन सब लोगों ने देने के साथ साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। उस दौरान ये लोग वीडियो बना करके समाज में मेरी बुराई करने का कार्य कर रहे थे साथियों, कि धर्मात्मा निषाद बड़का नेता बनते हैं, उनके घर पे हम लोग चढ़ गए थे, उनके भाई को मारे थे, उनकी बहन को मारे थे, क्या उखाड़ लिए। ऐसे शब्द बोल करके मुझे समाज में लज्जित करने का कार्य कर रहे थे। कोई व्यक्ति इस दुनिया में कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक अदना से व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसे अगर षड्यंत्र करेगा, किसी के माँ बहन को गालियां दे, किसी को मारे पीटे और उसका वीडियो बना करके उसका उपहास उड़ाए, तो बताइए अदना सा भी व्यक्ति जो होगा वो भी इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो अपने जो है बदले की भावना में दिन रात आग में जल रहा होगा। वही कार्य हुआ है साथियों मेरे साथ, कि मेरे परिवार के साथ मारपीट भी किया गया। उसके बाद जो है मुझे जलाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए इन लोगों द्वारा जो है मुझे बदनाम किया गया वीडियो बना करके, कि उनके घर पे हम लोग चढ़े थे, मारे पीटे थे। और जितने साथी मुझे जानते होंगे, लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि उस दौरान मनीष निषाद मेरे घर पे चढ़ा था। और स्वीकार भी आप लोग को सामने इस वीडियो में भी वो किया है। कहां पर पिस्टल इसके मुंह में घुसा करके बयान लिया जा रहा है, अखबार में क्या निकलवाया गया है माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा, जान ही रहे हैं कि कुछ गिवन टेकन कर करके पत्रकार बंधुओं को 2-4-5 हजार का पैकेज देकर के लोग कोई भी खबर छपवा सकते हैं, कोई भी खबर प्लांट करा सकते हैं। क्योंकि इनके साथ रह करके मैं सारे सिस्टम को देख चुका हूं, छोटी से छोटी खबर कैसे बड़ी बनानी है, बड़ी से बड़ी खबर कैसे छोटी बनानी है। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद और श्रवण निषाद के साथ मैंने 7 साल ऐसे ही नहीं दिए हैं। इन्हीं के साथ रह करके मैंने इनके कूटनीति और राजनीति और इनके घटिया नीति सभी को मैं जानता हूं और भली भांति जानता हूं। पेपर में जो निकलवाया गया है साथियों मेरे खिलाफ, उसको भी आपको बता दे रहे हैं। पेपर में निकला है, बात हुई है कि मेरे परिवार के साथ मनीष निषाद ने मारपीट किया था, इसलिए इसको मारा पीटा गया मेरे द्वारा। लेकिन पेपर में निकलवाया गया झंडा फाड़ने और कुर्सी हटाने पर पीटा, मुंह में पिस्टल डाली। ये है अमर उजाला का जो है खबर। बिना सत्यता जाने ये लोग भी खबर को छाप दिए। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, गलतियां इंसान से ही होती है, कोई भगवान नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं मीडिया के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मीडिया वही छापेगी जो मीडिया को खबर दी जाएगी। तो पीड़ित ने यही खबर दिया होगा, इसलिए मीडिया ने छापा है। तो इसमें छापा गया है साथियों, संत कबीर नगर जिले में एक पार्टी कार्यालय से कुर्सी हटाने व झंडा फाड़ने से नाराज युवकों ने महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटाहा में युवक को जमकर मारा पीटा। आरोपियों ने पीड़ित के मुंह में पिस्टल डालकर मारे पीटे, रकम भी छीनकर फरार हो गए। आप लोगों को हमने वीडियो दिखाया, उसमें पिस्टल कहां से इसके मुंह में डाला गया है, उसमें कहां से इसका रकम छीन करके कौन फरार हुआ है। फरार होने वाली जो बात है वो भी वीडियो में आपको दिखा रहा हूं।
कि फरार हुए हैं कि हम लोग इसको बाइज्जत इसको घर भेजे थे। वो भी वीडियो इसीलिए साथियों मुझे मालूम था कि कल को हमारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, इसलिए हमने इसका बीच बचाव करवा करके इसको घर भेज दिया था सुरक्षित तरीके से। ये आप वीडियो देखिए। मनीष निषाद है, उसको गाड़ी में बैठा करके सुरक्षित मैं उसके घर भिजवाया हूँ। मैं उसको बचा करके भेजा हूँ, उसके बाद वो लोग जो है मुझे ही दोषी बना दिए। अब गांव की भीड़ है, किसी के गांव में घुस के तुम मार पीट करोगे तो कोई तुम्हें बख्शेगा? गांव की भीड़ से बचा के भेजने वाला धर्मात्मा निषाद है, और उसके बाद जो है फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ सब लिखवा रहे हैं। पीछे जोरम सामान बता निकल जेबे बाबू, तेरे निकल पहले हम बताओ तेरी माहौल समझल जाला, गाँव गाँव वाला चीज चालू कर। फिर वह बिना मतलब विवाद कराओ चाहता चाचा, हम बीड़ी चाहते ऐसे निकल जाए जो हम चिंता नहीं, दुनिया नहीं चिंता है क्यों? ठीक है देख लिए साथियों, उसको बाइज्जत उसके घर जो है हमने रात को बीच बचाव करके उस दौरान भिजवा दिया था, जो मामला 15 दिन पुराना है, जिसमें कल मुकदमा दर्ज हुआ मेरे खिलाफ। उसमें कहां से पिस्टल उसके मुंह में डाला गया है, कहां पर उससे पैसा छीना जा रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद और श्रवण निषाद जो माननीय विधायक जी हैं, जिनके कहने पर हमने पता नहीं क्या क्या किया है। समय आने पर वो सभी ऑडियो भी जारी करूंगा कि इस व्यक्ति ने जाने अनजाने में मुझसे क्या क्या अपराध करवाए हैं। वो सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा और सारे रिकॉर्डिंग के साथ रखूंगा साथियों। अब आप लोग इसी से तय कर लीजिएगा कि धर्मात्मा निषाद सही है कि डॉक्टर संजय निषाद सही है। आपके घर पे चढ़ के कोई आपके बहन के साथ मारपीट करे, बदतमीजी करे, गालियां दे, आपके माँ के साथ बदतमीजी करे, गालियां दे, आप उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? आप लोग स्वयं मुझे बताइए, आप लोग बताइए। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कल फोन करके बोला एसपी महोदय महाराजगंज को, धर्मात्मा निषाद के खिलाफ छीना झपटी और चोरी डकैती का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजिए। अब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की शिकायत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं खुद चल के करूंगा और रिकॉर्डिंग के साथ करूंगा शिकायत। जो रिकॉर्डिंग डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ मेरे पास सबूत है, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को गाली दिए हैं, उन सभी ऑडियो को जारी करूंगा। और 2 मिनट के अंदर अगर डॉक्टर संजय निषाद की कुर्सी ना चली जाए तो फिर कहिएगा कि धर्मात्मा निषाद क्या बात कर रहे थे। 2 कौड़ी का व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देगा? डॉक्टर संजय कुमार निषाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़े हो गए हैं। इस देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को व्यक्ति गाली दिया, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ठीक है साथियों, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं जारी करूंगा। क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? मैं नहीं चाहता था मामले को इतना लंबा बढ़ाया जाए, मैं नहीं चाहता था कि दुश्मनी डॉक्टर संजय कुमार निषाद से इतना बड़ा हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं सामने लाना पड़ रहा है कि यह व्यक्ति मुझे फंसाने के लिए इतने निचले स्तर तक गिर रहा है। सोचिए आप लोग, जो व्यक्ति 3-4 दिन पहले मुझे फर्जी निजी सचिव, फर्जी प्रदेश सचिव कह करके जेल भिजवाना चाहता था, जब उस मामले में जेल नहीं भिजवा पाया, तब मनीष निषाद अपने एक टट्टू के द्वारा, एक चमचे द्वारा, डॉक्टर संजय कुमार निषाद द्वारा पालिश से, माफिया क्या कहा जाए यार, साला चिरकुट है, वह व्यक्ति मेरे द्वार पे चढ़ जा रहा मारने के लिए मेरे परिवार को, और उसके बाद जो है 15 दिन बाद मुकदमा दर्ज करा रहा है। उस दौरान मैंने इसको जो है मनीष निषाद को पुलिस के हवाले कर दिया होता। आप लोग वीडियो में सुने भी होंगे, मैंने कहा भी मैं तुम्हें पनियरा पुलिस को जा रहा हूं सुपुर्द करने, मेरा पैर पकड़ के साला रो रहा था, उसका वीडियो मैंने नहीं बनवाया है।
पैर पकड़ के रो रहा था, भैया पुलिस को मत सौंपिए, पुलिस के हवाले मत करिए भैया, ना आप कोई मुकदमा लिखवाइएगा ना हम लिखवाएंगे, हमने गलती किया भैया, आपने हमें सजा दे दिया, आपके घर पे हम चढ़े थे, मारपीट किए तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं भैया, ना आप मुकदमा लिखवाइए ना हम लिखवाएंगे। हम नहीं मुकदमा दर्ज करवाए 15 दिन पूर्व वाले घटने में। आज जो है इसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों करवाया? डॉक्टर संजय कुमार निषाद और जो इंजीनियर श्रवण निषाद के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथियों, कितना नीचे ये लोग गिरेंगे। मुकदमा दर्ज कराना होता तो उसी 14 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ होता, जब मनीष निषाद को मारा गया था। और वो कुत्ता लिखा है कि जब वो जान माल की धमकियां मुझको दिए हैं, हाँ, कहा जान से मारने की। और मैं आपको मीडिया वाला पढ़ के सुनाता हूं। इसमें जो है 9 बच्चों के खिलाफ फर्जी मुकदमा होता है। साथियों, मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लड़के हैं, उसमें से जो है बिमलेश है, अजय है, नीरज है, विजय है और गोलू है, मुकेश है, दुर्गेश है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव के ही हैं, लेकिन मेरे साथ परमानेंट चलने वाले इसमें जो साथी हैं, जो निषाद पार्टी के पदों पर हैं, निषाद पार्टी मीडिया प्रभारी जिला महाराजगंज अजय निषाद, उसके खिलाफ भी मुकदमा इसने दर्ज करवाया है। उसके बाद कुमार विमलेश जलवंशी जो IT सेल का हेड रहा महाराजगंज का, उसके खिलाफ भी इसने मुकदमा दर्ज करवाया है। अब क्या किया जाए इन लोगों के साथ? क्या किया जाए ऐसे नेताओं के साथ जो नेता अपने ही कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं? और ये जो छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गोलू है, नीरज है, इन सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, केवल सिर्फ इसलिए कि वो लोग धर्मात्मा निषाद के साथ खड़े थे। हाँ, सच है मैंने मनीष को मारा था, लेकिन उसके तहत इन गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा जाता, जिन गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उसके साथ मारपीट हुआ 323, 504, 506 लगता, बहुत ज्यादा लगता तो, लेकिन जो 392 में संगीन धारा 427 उसमें तोड़फोड़, चोरी लूट जो है डकैती वाले जो मुकदमे बढ़ाए गए हैं, वो डॉक्टर संजय निषाद और इंजीनियर श्रवण निषाद के कहने पर बढ़ाए गए हैं। अभी भी सुधार कर लीजिए डॉक्टर संजय निषाद जी, नहीं तो मंत्रालय आपका जाने में, मैं फिर कह रहा हूं, मां की कसम, अगर ना ऑडियो जारी कर दिया तो फिर कहना फिर एक बाप का औलाद नहीं। मैं अपनी आदतों से बाज आ जाओ, इतना मैं बता दे रहा हूं। मुझे मौत से डर नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोगों को, कायरो मौत कल आनी है, आज आ जाए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम जैसे दलालों के सामने झुकना मुझे मंजूर नहीं है। तुम लोग निषाद आरक्षण भूल चुके हो, तुम लोग कसरवल कांड के आंदोलनकारियों को भूल चुके हो, तुम लोग जो है वीर शहीद अखिलेश निषाद के परिवार को भूल चुके हो, तुम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भूल चुके हो, अपने सत्ता और सुख, अपने मलाई के लिए। किसके साथ तुमने जो है सही काम किया है? बता दो एक व्यक्ति का नाम जो तुम्हारे परिवार का ना हो, जिसको तुमने समाज में कहीं किसी मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया हो, किसी पद को किसी पद पे जो है ले जाने का अगर काम किया हो। बताओ एक व्यक्ति का नाम। जो तुम्हारे सहयोगी रहे उनको भी तुमने लूटने का कार्य किया है। तुम्हारे साथ मैं रहा हूं यार, इसलिए मुझसे मत उलझो। मैं तुम्हारे एक एक चीजों का रिकॉर्डिंग रखा हूं। मैं नए जमाने का युवा नेता हूं। तुम जैसे जो है कहीं ना कहीं बड़बोलेपन वाला नेता नहीं हूं कि तुम अपने बड़बोलेपन में कभी राम के खिलाफ टिप्पणी कर दोगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनको जो है पूरा विश्व पूजता है, उनके खिलाफ तुम कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी कर देते हो अपने बड़बोलेपन में। माननीय मुख्यमंत्री जी को तुम गालियां दे देते हो अपने बड़बोलेपन में, और वो सब रिकॉर्डिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी छोड़ो, तुम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को गाली दिए हो। अगर मुझे कहीं ना कहीं तुम मजबूर किया ऑडियो जारी करने के लिए, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं लाइव के माध्यम से और मीडिया के सामने तुम्हें ना नंगा कर दिया तो तुम फिर कहना। इस बात को तुम याद रखो, मैं मजबूर होकर तुम्हें नंगा करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, मंत्रालय आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मिली है, निषाद समाज के नाम पे मिली है, वही भारतीय जनता पार्टी आपके गांड पे लात मार देगी तुरंत। ठीक है? कि जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, इस देश के धरोहर हैं, पूरे विश्व में जिनको जो है दुनिया पूजती है, उस महात्मा गांधी को अपने गालियां दिया है। वो ऑडियो जारी करने में मैं समय नहीं लगाऊंगा। सुधार करिए। अगर जो फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ हुआ, अगर ये वापस नहीं हुआ, तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो लाइव पे हो रहा है, जमीन पर भी उतरा जाएगा। और जितनी जगह है आपके जेल में, खैर आपकी जेल क्या है महाराज, कानून आपके बाप का थोड़ी है, संविधान आपके बाप का नहीं है,
लेकिन वो तो अलग बात है। कुछ अधिकारी हैं बेचारे जो आपके कैबिनेट मंत्री के ओहदे के नाम पर कहीं ना कहीं आपके कहने पर कार्रवाई कर दी है। नहीं तो वो लोग भी जान रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद एक लड़का है जो क्रांतिकारी है, निषाद समाज के लिए लड़ता है, युवाओं के लिए लड़ता है। इसीलिए धर्मात्मा निषाद की आवाज को दबाई जा रही है, क्योंकि धर्मात्मा निषाद का मुकाबला करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद के किसी बेटे में इतनी औकात नहीं है कि धर्मात्मा निषाद जितना सक्रियता समाज में दिखा सके, समाज के दुखों दर्दों में शामिल हो सके। चाहे वो सांसद परवीन निषाद हो, चाहे माननीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद हो, सभी लोग जानते हैं धर्मात्मा निषाद के गुणों अवगुणों को। इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग मुझे दबा करके अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। भेजो जेल मुझे, मैं जेल खुशी से जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना ऑडियो मैं जारी करूंगा। तुम्हारा मंत्रालय, तुम्हारे 2 मिनट में तुम्हारा जो दिमाग में जो नशा है मंत्री पद का ना उतर जाए तो फिर कहना तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे। एक विवेक प्रताप सिंह है, मित्र हैं हमारे मेहदावल के, जो पूर्व विधायक माननीय राकेश सिंह बघेल जी के खासम खास भी माने जाते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने एक कमेंट किया हुआ कि 5 करोड़ रुपए मेहदावल के टिकट का, 2 करोड़ रुपए नौतनवा के टिकट का, 1 करोड़ तमकुही राज के टिकट का, 3 करोड़ अतरौलिया के टिकट का, 1.5 करोड़ रुपए कालपी का, 1 करोड़ रुपए सुल्तानपुर का। ये तो विवेक जी खैर कम बता दिया, हमारे सामने तो पैसा पूरा गिना जा रहा था महाराज, और इन्हीं कंधों पर पैसा उठा करके मैं इन सबके घरों में पहुंचा रहा था। उन सभी चीजों को भी मैं जग जाहिर करने में समय नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तो जेल जाऊंगा, खुशी से जाऊंगा, लेकिन मुझे सजा देने का अधिकार कानून को है। डॉक्टर संजय निषाद इस देश के कानून के रचयिता नहीं है, इस देश के संविधान दाता नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान से चलता है, जिसमें सभी के मान सम्मान, रोटी कपड़ा और स्वाभिमान के बारे में जिक्र किया गया है। कानून इस देश से चलता है, देश से जो है कानून से देश चलता है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नीतियों से और उनके बड़बोलेपन से देश नहीं चलता है। ठीक है, करो कार्रवाई, लिखवाओ मुकदमा, जितना दम है उतना दम लगा लो। हो सकता है कुछ पैसे भी खर्च कर सकते हो मुझे गिरफ्तार कराने के लिए या फिर मुझे मरवाने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समाज में मैं सारी चीजें बोल चुका हूं। अगर मेरे ऊपर कोई भी खरोच आती है, मेरे ऊपर कोई भी अटैक होता है, समाज में कहीं भी मेरे ऊपर अत्याचार होता है, या फिर मुझे जान से मारने का भी प्रयास अगर कहीं किया जाता है, तो डॉक्टर संजय निषाद, इंजीनियर सरवन निषाद और सांसद परवीन निषाद के द्वारा हो सकता है साथियों, क्योंकि इन सभी द्वारा मुझे बार बार धमकियां दी जा रही है। अभी सरवन निषाद का हाल ही में फोन गया था, मेरे मौसी का लड़का है अजय निषाद बरईपुर, सरवन निषाद फोन करके उसको धमकी दिए है। 4 दिन पहले व्हाट्सएप से फोन किए थे, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल से, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट जारी कर दूंगा। फोन करके कहते हैं धर्मात्मा निषाद को समझा दो, नहीं तो उसको और उसकी टीम को पूरा जेल भेज देंगे, हम हमारा जो विरोध करेगा उसको जेल भेज देंगे। ठीक है, तो करें जो जितना नीचे गिरना है गिरे, लेकिन इतना याद रखिए इंजीनियर सरवन निषाद जी, अगर आप जो है फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं ना, तो अर्श से फर्श पे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपका जो ये सत्ता बना हुआ है, ये झूठ के बुनियाद पे बना हुआ है, और उन सभी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए धर्मात्मा निषाद काफी है। आज तक जितने लोग आपके साथ बगावत किए थे उनको आप झूठा साबित कर दिए, क्योंकि बेचारे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग नहीं अपना लगाए, कोई साक्ष्य नहीं रखे। हम आपके हर एक क्रियाकलापों का साक्ष्य रखे हैं, और जितने आसपास के चंगू मंगू हैं वो भी सुन लें, कोई नहीं बचेगा। अगर मैं ऑडियो जारी करना स्टार्ट कर दिया, अगर मेरे खिलाफ षड्यंत्र तुम लोग भी किए, जो डॉक्टर संजय निषाद, सरवन निषाद या फिर सांसद परवीन निषाद के बहुत खास करीबी बनने का अगर प्रयास कर रहे हैं, सबका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले का रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे खिलाफ अगर षड्यंत्र हुआ तो फिर मान के चलो पूरी की पूरी तुम्हारी नस्लें साफ हो जाएंगी। एक ही बार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जा करके मैं सभी चीजों को रख दूंगा। वही माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैं बार बार कहता आया हूं, मेरे लिए नेता नहीं, मेरे लिए मेरे टीम के सभी क्रांतिकारी साथी, जो मेरे कार्यकर्ता भाई हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे चलने का कार्य करते हैं, उन सभी भाइयों के बुनियाद पर मेरी राजनीति चल रही है। उन सभी भाइयों के दम पे मेरा राजनीति चल रहा है, ना कि किसी नेता या सांसद, विधायक, मंत्री के दम से।
ठीक है। अगर आपके अंदर खुद का जो है जिगर होगा तो उस जिगर के दम पे आप जो है समाज में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। किसी बहरूपिया किसी दलाल के जरिए आपका समाज में वर्चस्व नहीं बन पाएगा। ठीक है। किसी दलाल के पीछे रह करके मैं केवल उसका फोटोकॉपी बन के रह जाऊंगा। ठीक है। अगर हमें अपना खुद का वर्चस्व कायम करना है, खुद का अपना रास्ता बनाना है, तो ऐसे जो है कार्टूनों और ऐसे जो है समाज द्रोहियों और ऐसे फर्जी रहनुमाओं के खिलाफ जो है मुझे बोलना पड़ेगा। उनकी सारी सच्चाइयां जनता के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है। हम हर बार इन सबसे कहे कि आप लोगों को राजनीति करना, अपनी राजनीति करिए, लेकिन मुझसे गलत पंगे मत लीजिए आप लोग। ठीक है। लेकिन आप लोग गलत पंगा ले लेकर के धर्मात्मा निषाद को केवल कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए, धर्मात्मा निषाद को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने के लिए फर्जी मुकदमे का सहारा ले रहे हैं। साथियों, पंडित पुरवा का जिक्र आया तो वहां का भी एक मामला आपको बता दूं। छोटा भाई है स्वरूप निषाद और एक मुन्ना मौर्य लड़का है जो 24 घंटे मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता है। उन दोनों बच्चों को इसलिए जेल भेजा गया कि वो बच्चे धर्मात्मा निषाद के करीबी थे। ठीक है। इसीलिए उन बच्चों को जेल भेजा गया। उन लोगों का कसूर था कि एक मोबाइल खरीद लिए थे किसी व्यक्ति से, उनको जो है समाज में बदनाम किया गया कि ये चोर हैं, मोबाइल चोरी करते। मोबाइल चोरी में जो जेल भिजवा दिया गया डॉक्टर संजय निषाद द्वारा और सरवन निषाद द्वारा। ठीक है। कितने इनके जो है कुकर्मों को मैं गिनाऊं आप लोगों को। ये लोग धर्मात्मा निषाद को पिछले 2-3 सालों से तोड़ना स्टार्ट किए हैं। 19 में जब धर्मात्मा निषाद माननीय सांसद इंजीनियर सरवन निषाद जी के कार्यकाज को देख रहे हैं संत कबीर नगर में, उस समय बहादुर निषाद जी जो है सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। इस समय भी लिखा पढ़ी में सांसद प्रतिनिधि बहादुर निषाद जी हैं। उनके साथ मैं जो है कार्यालय प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। ठीक है। मैदावल विधानसभा उस समय मैं देखा करता था साथियों। मैदावल के खैराओं में मेरा कार्यालय हुआ करता था। निषाद पार्टी में धर्मात्मा निषाद का जो वर्चस्व बढ़ता देखे ये सभी लोग मैदावल में, तो धर्मात्मा निषाद को दबाना लोग स्टार्ट कर दिए। सरवन निषाद, परवीन निषाद, संजय निषाद और जो अन्य जो भी दलाल रहे होंगे, जिनको मुझसे खुजली हो रही होगी, जिनकी दलाली मेरे वजह से नहीं चल पा रही होगी, वो लोग मुझे हटाने का षड्यंत्र करने लगे। फिर मुझे वहां से सांसद प्रतिनिधि हटाया गया। ठीक है। मैदावल से मैं फिर उसके बाद जो है आया सरवन निषाद जी के साथ चलने लगा। चौरी चौरा निजी सचिव बना करके झुंझुना मुझे पकड़ा करके घुमाया गया सरवन निषाद के पीछे पीछे। वहां भी जब मेरा वर्चस्व का, हम कह रहे काम करने वाले व्यक्ति को कितना आप रोकेंगे। समाज को जहां दुख दर्द होगा, समाज की जहां पीड़ा होगी, समाज के दुख दर्द में जो शामिल होगा समाज में, लोग उसी को याद करेंगे, ना कि किसी फर्जी रहनुमा या फिर फर्जी पॉलिटिकल गॉडफादर या फिशरमैन को। सो घोषित महामना अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन समाज के दुख दर्द में शामिल होने की जब जरूरत पड़ती है तो इन लोगों को समय नहीं रहता है। और जिनके खिलाफ आकर के लोग जो है राजनीति अपना स्टार्ट किए हैं, बुरा मत मानिएगा साथियों, जो भी अन्य समाज के लोग जुड़े हैं, चाहे यादव समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे एससी समाज हो, इन सभी के खिलाफ हम लोगों को भड़का करके लोग जो है राजनीति करना सिखाए हैं। आपस में राजनीतिक सामाजिक रूप से जो है दुश्मन बनाने का ये लोग काम किए हैं और बाद में वही उन्हीं लोगों का ये लोग साथ पकड़ के राजनीतिक मलाई काट रहे हैं। हाँ? जिनसे पहले हमें दुश्मन बनाए उसी लोगों को ये लोग दोस्त बना लिए। तो इन लोगों की राजनीति जो हम समझ गए तो लगे सभी यादव भाई जो भी हमारे मित्र थे, जो इनकी वजह से हमसे दूरी बना रहे थे, उन सभी भाइयों के सामने अपनी बातों को रखे कि धर्मात्मा निषाद कभी भी जिस भी व्यक्ति पर अन्याय होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का होगा, मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा होने का कार्य करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का कार्य करूंगा। इसीलिए साथियों मेरे साथ लोग षड्यंत्र करना स्टार्ट किए कि धर्मात्मा निषाद लगभग अब सभी वर्गों में हाईलाइट हो रहा है। और मेरे कुछ समर्थक भावी विधायक मैदावल का पोस्ट चलाने लगे। कुछ मेरे चाहने वाले मुझे विधायक नाम से संबोधित करते हैं। इन सभी चीजों से खुजली होने लगी इन सभी नेताओं को, डॉक्टर संजय निषाद को, सरवन निषाद को, परवीन निषाद को, कि धर्मात्मा निषाद कितनी पॉपुलैरिटी हो रही है। मेरे पीछे जो काफिला लोग चलने लगे, रील बनाने लगे, युवा सभी वायरल होने लगा सोशल मीडिया पर, उन सभी चीजों को देख करके इनके अंदर खुजली होने लगी कि एक धर्मात्मा निषाद का छोटा सा लड़का जो है नाम का कैसे इतना हाईलाइट हो जा रहा है। उसको रोको। उसको नहीं रोका गया तो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए का नुकसान करवा देगा, क्योंकि विधानसभा मैदान से अगर धर्मात्मा निषाद पार्टी से कहीं टिकट मांग लिया तो टिकट देना पड़ जाएगा, और अगर टिकट देना पड़ गया तो फिर 5-7 करोड़ में जो सीट बेचनी है उसको बेच नहीं पाएंगे डॉक्टर संजय कुमार निषाद। इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं धर्मात्मा निषाद को पहले से ही रोकना स्टार्ट कर दिए। अब लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।
मैं इसी बार 2024 में समाज के सामने जाकर के लोकसभा संत कबीर नगर से भी ताल ठोक सकता हूं। आप सभी साथियों में कई ऐसे साथी हैं जो मुझे कहते हैं भैया आप सांसदी लड़िए और इस व्यक्ति को इसकी औकात दिखाइए, क्या इसका जनाधार है संत कबीर नगर में। अगर धर्मात्मा निषाद लोकसभा नहीं जीता तो मान के चलिए श्रवण निषाद या प्रवीण निषाद, संजय निषाद, तीनों बाप बेटे सांसद विधायक मंत्री बन के भी अपना पामर लगा के भी लोकसभा संत कबीर नगर नहीं जीत पाएंगे। ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा, ऐसा स्थिति बना दूंगा। याद रखना, अगर मेरे खिलाफ षड्यंत्र तुम लोग नहीं रोके तो मान के चलो तुम्हें किसी हद तक नहीं रहने दूंगा। बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुम लोग ना बर्बाद हो गए तो फिर कहना, ठीक है? करो बर्बाद मुझे और धमकी दे रहे हो कि हमारी टीम के सभी लोगों को जेल भेज दोगे। अरे यार भेजो, कितने लड़कों को जेल भेजोगे? कहो एक ही बार सभी लड़कों को लेकर के आ जाओ, कोई ग्राउंड चुन लो, कर लो गिरफ्तार जहां गिरफ्तार करना है। हजारों की संख्या में युवा आएंगे वहां पर गिरफ्तार होने के लिए। करो गिरफ्तार। जहां समाज में अन्याय अत्याचार होता वहां तो औकात नहीं होती है समाज को न्याय दिलाने की। और जो समाज के लिए कार्य करता है उसको प्रताड़ित करने के लिए, उस पर फर्जी मुकदमे निकलाने के लिए तत्काल तुम लोग तत्पर हो जाते हो। मधेपुर में दिनेश निषाद को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उसका बाल मुड़वाया गया, उसको जो है अभी तक कार्रवाई कराते रहे तुम अपराधियों पर। एक निषाद बिरादरी के लड़के का सिर मुड़वा करके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में घुमाया गया। यही इंजीनियर श्रवण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, सांसद विधायक मंत्री रहते हुए डॉक्टर संजय निषाद एक कार्रवाई तक नहीं करा पाए उन आरोपियों के ऊपर। 151 तक नहीं करा पाए। और क्या कहा जाए महाराज? और ये लोग आज धर्मात्मा निषाद के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हाँ, करमैनी में 7 साल के एक छोटे से बच्चे का कई भागों में जो है उसका टुकड़ा करके जो है फेंक दिया गया सामाजिक तत्वों द्वारा। बच्चे के बाप को ही दोषी बना दिया गया। 308 का मुलजिम बना दिया उस बच्चे के बाप को, जिस बच्चे को मार डाला गया 7-8 भागों में टुकड़ा टुकड़ा करके। हाँ, यही राजनीति इनकी है। बिल्कुल विवेक भाई, जो आपने कहा सही कहा है, उसी पर कार्य कर रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो जितना अन्याय करेगा उसका खुलकर उतना मुखालफत करूंगा। मैं तो अभी जो है नहीं चाह रहा था कि इनके मंत्रालय के पीछे पड़ूं, लेकिन मैं सच में बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर उस आइडियो को दिखाऊंगा, उस आइडियो को जारी करूंगा मीडिया के सामने। तब इन सब की औकात पता चलेगी, इन सब की औकात क्या है। अभी भी ये लोग सुधार कर रहे हैं। ये मेरा लास्ट आखिरी लाइव है इनको समझाने वाला। अगर ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं दोबारा इनको समझाने लाइव नहीं आऊंगा, फिर सीधे मीडिया के सामने लाइव आऊंगा। करे लोग जितना गिरफ्तार करना है मेरे साथ के युवाओं को, करे मेरे खिलाफ ये लोग जितना कार्रवाई करना है, मैं तैयार हूं। हर कुर्बानी झेलने के लिए तैयार हूं। शहीद आजम भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ अगर जो है अपना आवाज बुलंद ना किए होते तो आज देश आजाद नहीं होता। हंसते हंसते वो फांसी को चूम लिए थे। धर्मात्मा निषाद भी हंसते हंसते इस मुकदमे में जेल चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की औकात, उनकी जो समाज में जो कहीं ना कहीं उनकी जो बुराइयां हैं उस चीजों को समाज में ला करके ना नंगा कर दिया तो फिर वो कहेंगे हाँ समाज के जो है मसीहा बनते हैं, फर्जी रहनुमा लिखते हैं अपने आप को, स्वघोषित महामना कहते हैं। जिंदा आदमी पूजा करवाता है, शर्म नहीं लगती है? जो व्यक्ति खुद अपना पूजा कराता है उसका मानसिक दिवालियापन समझ लीजिए आप। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूजा आज होती है क्योंकि वो इस धरती पर नहीं है, स्वर्ग सिधार गए हैं। महात्मा गांधी जी या फिर जो भी जितने भी क्रांतिकारी रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, शहीद आजम भगत सिंह रहे हो, चाहे बिस्मिल खां रहे हो, चाहे जो है बिस्मिल प्रसाद रहे हो, चाहे अशफाक खां रहे हो, जितने वीर शहीद रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं स्वर्ग सिधार गए, तब उनकी पूजा होती है। लेकिन आज जीते जी व्यक्ति अपनी पूजा करवाता है, शर्म तो आती नहीं है। और उन्हीं सब चीजों का हम कहीं ना कहीं मुखालफत करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। तो मैं आखिरी बात बोल करके जो अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं साथियों, अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। गरीबों की आवाज उठाना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज उठाना अगर बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद के गलत नीतियों का विरोध करना अगर बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। इन सभी आरोपों का मैं जवाब दूंगा। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, थाने पर बुलावा आएगा थाने पर जाऊंगा,
कप्तान साहब के यहाँ बुलावा आएगा, कप्तान साहब के वहां जाऊंगा। एडीजी साहब के वहां बुलावा आएगा, वहां जाऊंगा। एडीजी साहब के वहां अगर भावना में आकर के मेरे मुंह से कोई असंवैधानिक बात निकली हो या फिर गैर कानूनी बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आवेश में आके अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने कोई ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकले हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आप सभी से, उस फर्जी रहनुमा से नहीं, उस ढोंगी से नहीं, उस ढोंगी से तो जीवन में माफी नहीं मांगूंगा। समाज से वो अपने कुकर्मों की माफी मांगे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ और कानून के सभी जो भी प्रहरी है उन सबसे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे मुंह से कोई जाने अनजाने गलत बात निकली हो, असंवैधानिक या फिर गैर कानूनी बात निकली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भावना में बह करके अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी साथी के कोई सवाल हो तो 5 मिनट, जैसे मैं रोज साथियों करता हूं, 5 मिनट में आप सभी के लिए लाइव रहूंगा। आप लोग सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी बीच में जो मैंने आप सबके सामने अपनी बात रखी है, इसमें कोई सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। साथियों, किसी साथी के कोई सवाल जवाब हो वो लोग 5 मिनट सवाल जवाब कर सकते हैं। गोविंद सिंह जी पूछ रहे हैं क्यों भैया ऐसा हो रहा है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद के गलत नीतियों का विरोध करना, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज उठाना और पीड़ित और शोषित वंचितों की आवाज सच में उठा देना अपराध है। इसीलिए मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा कार्रवाई कराया जा रहा है। संजय नागर, भैया इतना कुछ होने के बाद आप अब उनसे कोई ऑफर मिलने के बाद ना जाइएगा। बिल्कुल नहीं भाई, हम फिर आपको कह दे रहे हैं ना कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति से मैं जो है बात कर सकता हूं, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार निषाद के सामने जाने की या फिर उस व्यक्ति के सामने माफी मांगने की या फिर किसी प्रलोभन पर जो है उसके सामने झुकने की मैं कभी ना कार्य किया हूं, ना कभी करूंगा। सचिन गुप्ता, ये लोग पहली बार आपके साथ साजिश किस बात को लेकर किए थे? मेरे साथ पहली बार साजिश सचिन हुई थी, इन सबको एक मामला हुआ था जो है, एक जमघरा में एक माता जी हैं, अमरजीत छोटा भाई है, उसी की माता है जो मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। उनको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारा पीटा गया था, उसी को लेकर के मैंने बगावत किया था। तभी से इन सबसे जो है मुझसे खटपट चल रहा है, जो बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। पहले तो छोटे मोटे कई मुद्दों पर हुआ है। मनोज साहनी समाज सेवी, क्या डॉक्टर संजय निषाद दोबारा मंत्री बन सकते हैं? शायद, अगर समाज उनकी सच्चाई जान जाए तो प्रधान ना बनने लायक हो रहेंगे, ये जान लीजिएगा।